मैंने ये करा है, जैसा दूसरे नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चों ऐसा कदम मत उठाना। आपको पता नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन बहुत ही ऐसी स्थिति बहुत खराब हो जाती है पीछे से कि 29 साल उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और उससे कुछ उम्मीद की। इसका कोई समाधान नहीं है। मारने का से आपके कोई पीछा नहीं छूटेगा कभी भी, ठीक है। बहुत स्थिति गंभीर है, ऐसे में उसका चले जाना उस स्थिति को और गंभीर बना देगा। चंद सेकंड लगते हैं मौत को चुनने में, हिम्मत तो जिंदगी जीने के लिए चाहिए। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी और इस कहावत के बेसिस पे एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मरना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन आत्महत्या एक श्राप है। ये बात हमने आपको पहले भी बोली थी और इसी बेसिस पे हम लोग कुछ लाइव लोकेशंस पे गए इस बार, जहाँ हाल ही में आत्महत्या के काफ़ी केसेस हुए। एक गांव में है रतनपुरा और हमारे साथ में यहाँ के उप सरपंच साहब हैं जितेंद्र सिंह जी। आज इनके किसी रिलेटिव ने, एक 22 साल के नौजवान ने अभी परसों आत्महत्या कर ली थी। तो उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आज उसके जाने के बाद से घर वालों की कितनी बुरी हालत है। हम मिल के आए हैं, पीछे उनका घर है, लेकिन आज सरपंच साहब हम इस गाँव के हैं और इनके रिलेटिव भी हैं वो, तो वो हमको बताएंगे कि कितनी प्रॉब्लम होती है जब इस तरह का काम नौजवान लड़के करते हैं। तो उनसे 5 मिनट की बात करेंगे। नमस्ते सर। सर, ये नौजवान ने जो कार्य किया सर, ये कायरतापूर्ण, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इन्होंने जो किया बहुत ही गलत किया है और सभी से हम यही गुजारिश करते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है। मारने का से आपके कोई पीछा नहीं छूटेगा कभी भी, ठीक है। ठीक है। आप किसी मुसीबत है तो उसका किसी को बताइए। अगर आपको उससे की कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम हैं जैसे हैं, या आपके परिवार का जो आपको जो अच्छा लगे दोस्त है, उससे कोई आपकी प्रॉब्लम उसको शेयर कीजिए। लेकिन ऐसे कदम कभी नहीं उठाए आप। अब मैं इसका चचेरा भाई हूँ। मेरे चाचा जी बहुत गरीब हैं। चाची जी नरेगा में जाती हैं, चाचा जी यहाँ थोड़ा काम करते हैं, बीमार भी रहते हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक, बहुत स्थिति खराब है। उनका ये सपना था कि मेरा बच्चा 22 साल का हो गया है, अभी कुछ कंपनी में जैसे करेगा या कहीं जाएगा। पढ़ाई भी किया हुआ उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये गलत कदम उठाकर बहुत गलत किया है। और सभी से मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी बच्चों ऐसा कदम मत उठाना। जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे बहुत मुसीबत होती है। आपको पता नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन बहुत ही ऐसी स्थिति बहुत खराब हो जाती है पीछे से। सरपंच साहब यही कह रहे हैं कि मेरे रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत स्थिति गंभीर है, ऐसे में उसका चले जाना उस स्थिति को और गंभीर बना देगा, अच्छी नहीं बनाएगा। जाने वाला चला गया, लेकिन उसके बाद की हालत, पीछे स्थिति कितनी खराब है जो सरपंच साहब ने हमको बताई। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, इनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि ये काम मत कीजिए। आत्महत्या किसी समस्या का कोई हल नहीं है। सरपंच साहब भी यही कह रहे हैं कि इस समस्या का कोई, किसी समस्या का कोई हल नहीं है। आपका चले जाना आपके परिवार को और गंभीर परिस्थिति में डाल देगा। इसलिए नौजवानों से यही कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, आत्महत्या किसी चीज़ का हल नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आज हम पास के एक गांव में आए हैं, जहां एक नौजवान ने अभी 3 दिन पहले यही घातक कदम उठाया, आत्महत्या की। और उसका काफ़ी दुख है हमको। साथ में उनके पिताजी हैं जो काफ़ी शोक संतप्त हैं और घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं। 29 साल का युवक उस नौजवान के पिताजी हैं जिसने अभी 3 दिन पहले ये सुसाइड का केस हुआ इनके घर में, तो ये काफ़ी दुखी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे साहब आप? कहना तो क्या चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ मैंने ये करा है, जैसा दूसरे नहीं करना चाहिए। अब आज इनका 29 साल का बेटा है, इनके मन में क्या दुख है, इस दुख की कोई सीमा हो सकती है? क्या आप सोच सकते हैं कि 29 साल उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और उससे कुछ उम्मीद की, और वो इस तरह से बिना बताए चला गया। तो वो दुख इनके चेहरे पे आपको दिख रहा है, वो हम बताना है कि कोई भी ये काम ना करें। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से,
या जिसे आप सबसे ज़्यादा अपना दोस्त मानते हैं, आस-पड़ोस में कोई ऐसा जिसके साथ में आप उठते बैठते हैं, उससे बात करें। पॉपुलेशन वाइज़ अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो वैसे डेथ रेट में हम कम हैं, लेकिन डेथ नंबर में भारत बहुत ज़्यादा है। 1,71,000 इट्स अ लार्ज नंबर। 7,20,000 ये कोई नंबर, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। ये आत्महत्याओं का आंकड़ा है 2022 का। 7,20,000 डेथ्स हुई हैं पूरे विश्व में। उसमें से 1,71,000 तो केवल भारत की थी। तो अगर मृत्यु दर देखी जाए, आत्महत्या मृत्यु दर, उसमें भारत काफ़ी पीछे है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन 2018 से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा जंप है 2022 तक का आत्महत्याओं के आंकड़ों में। तो उसके ऊपर हमने ये रिसर्च की थी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मृत्यु दर बढ़ी है, घटी नहीं है। लेकिन सीआईएसएफ का एक आंकड़ा है जो सेंट्रल फोर्स है, उसके मुताबिक उसमें काफ़ी कमी देखी गई है। लेकिन एनसीआरबी के अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स भारत में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी हमने कई लोकेशंस पे गए, हम वहाँ हमने हिम्मत जुटाई और उन लोगों से बात की, उनके माता पिता से, उनके परिवारजनों से। बहुत मुश्किल रहता है हमारा उनसे बात करना भी, क्योंकि ऐसे माहौल में उनसे कुछ पूछना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम ये वीडियोस इसलिए बना रहे हैं दोस्तों कि आपको ये दिखा सकें कि ये काम करने के बाद, ये कायरतापूर्ण कार्य करने के बाद क्या हालत होती है उन घर वालों की। जाने वाला चला जाता है, लेकिन उनके माता पिता कितने टूट जाते हैं, उनके घर वाले, उनके दोस्त कितने टूट जाते हैं। तो हमने कुछ वीडियोस बनाए, हिम्मत की हमने एक उनके माता पिता से, उनके दोस्तों से बात करने की। वो लोग क्या बोलते हैं और वो खुद भी यही कह रहे हैं कि ये कार्य कोई भी ना करे। ये संदेश हमारा जहाँ तक जाए, ये वीडियोस हमारे जहाँ तक जाए, जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करें, शायद ये वीडियोस उन लोगों के पास जाए जो वाकई में अभी इन दिनों परेशान हैं या ये कायरतापूर्ण, ये घातक कदम उठाने की सोच रहे हैं, वो ये कार्य ना करें। इन वीडियोस को देखें कि आप लोगों के जाने के बाद, ये घातक कदम उठाने के बाद आपके परिवार की क्या हालत होती है, वो कितने परेशान हो जाते हैं। तो ये वीडियोस देखें, शेयर करें मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।